बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल लाइफ विद मारिया। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। चलते हैं सबसे पहले रेसिपी कार्ड की तरफ कि हमें इसे बनाने के लिए और इसे मैरिनेट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो गाइस यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। उस गोश्त के अंदर जो है मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट यूज़ करूँगी जो कि है 2 टेबल स्पून, 1 कप नहीं। अचार गोश्त का मसाला 2 टेबल स्पून, कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और उसके साथ साथ भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और 6 से 7 दाने कलौंजी के। 1 लेमन मैंने यूज़ किया है। 1 लेमन जो है वो मैं मैरिनेशन में यूज़ करूँगी और 1 लेमन जो है वो मैं ग्रीन। गाइस मैं यहाँ पर हल्दी और धनिया पाउडर और नमक का भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन वो हम मैरिनेशन के वक्त यूज़ नहीं करेंगे, उसे हम कुक करते वक्त यूज़ करेंगे। अच्छा गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं एक एक करके तमाम चीज़ों को जो है वो बीफ के अंदर ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट को इसमें ऐड किया। इसके बाद मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और कलौंजी को इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च और इन तीनों को जो है अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दही का इस्तेमाल किया है। दही डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से चलाएँगे ताकि दही जो है पूरे बीफ में अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाए। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर अचार गोश्त के मसाले को ऐड करेंगे और मसाले को ऐड करने के बाद भी मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 चम्मच जो है अचार गोश्त का मसाला लिया है और उसमें मैं नींबू जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज़ को मैंने ऑलरेडी सेंटर से कट करके इनके बीज को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया है और इसका जो बैटर तैयार होगा उसे हम ग्रीन चिलीज़ के अंदर फिल करेंगे। एंड में हम जो है वो इनको यूज़ करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे मैंने लिए है 1/2 कप ऑयल और उसके साथ 2 अनियन स्लाइस। सबसे पहले हम देगची को गर्म करके उसमें ऑयल को ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल यहाँ पर हीट अप हो जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर अनियंस डाल देंगे और उसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अनियंस को ऐड कर दिया है और मैं इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और तब तक मैं फ्राई करूँगी जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये याद रखिएगा जब तक आपकी प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगी आप वहाँ पर बीफ को ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और इसे जब तक आप जो है चलाते रहेंगे तब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ हमारी प्याज जो है बिल्कुल ब्राउन हो गई है, तो इसमें मैं बीफ को ऐड करूँगी और तमाम मसालों को भी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मसाले जो हैं वो बाउल में रह गए हैं, तो हमें इसे ऐसे ज़ाया नहीं करना। मैं यहाँ पर पानी को ऐड कर इसे दोबारा जो है मिक्स कर इसमें अच्छे से मिला दूँगी। तो गाइस इस स्टेज पर मैं 3 चीज़ों का यहाँ पे एडिशन करूँगी। हल्दी जो है वो मैंने आधी चम्मच ली है, धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को भी ऐड करने के बाद मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी कि जब तक जो है ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जैसे ही हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो मैं इसे लो फ्लेम पर लिड लगाकर कुक करने के लिए रख दूँगी जब तक हमारा मीट जो है वो टेंडर ना हो जाए, क्योंकि जब तक हमारा मीट टेंडर नहीं होगा हम इसमें जो है वो टोमेटोज़ को ऐड नहीं कर सकते। जैसे ही हमारा बीफ जो है वो गल गया, यहाँ मैंने 2 टमाटर जो है वो पीस कर इसमें डाल दिए, क्योंकि मेरे पास टमाटर जो थे वो फ्रीज़ किए हुए थे, उन्हें मैं कट नहीं कर सकती थी। इसके बाद जो है हम बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं और तब तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए और हमारी एक ग्रेवी तैयार ना हो जाए। गाइस ये वो स्टेज है कि जहाँ हमारी टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, तो मैं यहाँ पर जो ग्रीन चिलीज़ हमने मैरिनेट की थी जिसके अंदर मैंने अचार गोश्त का मसाला और लेमन जूस डाला हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। गाइस ग्रीन चिलीज़ जो हैं उन्हें हमें ओवर कुक नहीं करना, बस 5 से 10 सेकंड जो है वो हम इसे चलाएंगे और चलाने के बाद
हम इसे डिश आउट कर देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये ओवर कुक होगा उतना ज़्यादा इसका जो ग्रीन चिली का टेस्ट है वैसा नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। तो आइए इसके फाइनल लुक की तरफ। सो गाइस, हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।